जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि के मार्गी गोचर के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए 4 नवंबर 2023 की मध्याह्न 12:45 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। अभी वो वक्री चल रहे थे, तो जब मार्गी हो जाएंगे अर्थात डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलने लगेंगे, तो तुला राशि के जातकों को कैसा रिजल्ट देंगे, क्या प्रभाव होगा। बड़ा ही खूबसूरत योग बना हुआ है तुला राशि के जातकों के लिए। शनि आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे और मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से, और यहां पर वो 30 जून 2024 तक सीधा चलेंगे अर्थात मार्गी गति करेंगे। तो मार्गी गोचर का शनि का जो प्रभाव है तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आने वाला है। कुछ परेशानियां भी लेकर आएगा, उस सब की हम चर्चा करेंगे। अब कुछ जो मैं खूबसूरती की चर्चा कर रहा था, ये 8 महीने ये जो शनि राहु और गुरु की जो यहां पर स्थिति बनी हुई है, ये पोजीशन आपको आने वाली तमाम समस्याओं से निजात दिला रही है। जहां शनि के इस गोचर से आपको नुकसान हो सकता था, गुरु की गति और राहु की उपस्थिति बहुत कुछ मैनेज कर लेगी। लेकिन शनि यहां पर बैठकर पंचम स्थान पर बैठ करके क्या रिजल्ट देगा, इसकी चर्चा करने के पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि इस वीडियो को तुला राशि के जातक भी देख सकते हैं और जिनका तुला लग्न है उन लोग भी देख सकते हैं। शनि आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र और शनि में अभिन्न मित्रता है, तो ये इस तुला राशि के जातकों के लिए शनि हमेशा अच्छा फल देता है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए। दूसरे, शनि पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। मित्र के डोमिनेंस वाला जो चक्र है उसमें उसके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। वो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है और पंचमेश का पंचम होने के कारण अब यहीं पे चतुर्थेश भी हैं, तो चतुर्थेश भी हैं और पंचमेश भी हैं और पंचम स्थान पर बैठे हैं। इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इसी सामान्य सी बात से वो सूत्र निकलेगा जो आपके लिए इतना फायदेमंद होने वाला है। चतुर्थ के स्वामी है, सुख स्थान के स्वामी है, पंचम के स्वामी है जो शिक्षा और संतान का स्वामी, और शनि यहीं पर अपने घर में होकर के बैठे, इनका अपना घर है। तो केंद्र का स्वामी और त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण है, सामान्यता है त्रिकोण है, इसे कहते हैं धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी नोट करते चले, जो लग्न पंचम और नवम इसे कुंडली का धर्म त्रिकोण कहते हैं, और धर्म त्रिकोण में बैठेंगे शनि, अपनी मूल त्रिकोण राशि पे बैठेंगे, तो इसी को कहते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पंचम स्थान पर बैठेंगे। तो यहां पर पंचम बैठ करके आपके लिए बहुत ही जबरदस्त परिणाम लेकर आए हुए हैं। पहली बात तो शिक्षा और संतान, इन दो विषयों पे चर्चा कर ले। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो इस समय जबरदस्त शिक्षा का एक वातावरण बनेगा, मन बनेगा, आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, और इस बीच कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह आप दे रहे हैं तो उसमें सफलता की बहुत ही जबरदस्त, यहां तक अगर मैं कहूं परसेंटेज में तो 100% सफल होने की योग आपके तुला राशि के ऐसे जातक या तुला लग्न के ऐसे जातक, तुला राशि और लग्न के जातक जी अगर विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार ये 8 महीने रहने वाले हैं। दूसरी बात, संतान, यदि आपको संतान नहीं है, तुला लग्न और राशि के ऐसे जातक जिनके संतान नहीं, अभी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या पहले फीमेल चाइल्ड उनके पास है, मेल चाइल्ड के लिए वो परेशान हैं या चाहते हैं, तो फिर ये वक्त बहुत अच्छा है, ये समय अच्छा है। अगर गुरु आपके बर्थ चार्ट में आपके सपोर्ट में है तो ये समय बहुत अच्छा है मेल चाइल्ड के लिए, तुला राशि और लग्न के जातकों के लिए। जिनकी संतानें हैं, बड़ी हैं, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रही हैं, उस तरफ से बहुत अच्छी खबर आएगी। आपके पहले के जो किए पुण्य है वो भी आपको रिजल्ट देंगे इस समय में। तो इस स्थान का बहुत ही जबरदस्त आप लाभ को मिल रहा है। दूसरा,
केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बनाए हुए हैं, चतुर्थेश अर्थात सुखेश आप पंचम बैठा हुआ है, तो धन कारक हो जाएंगे। मातृपक्ष से धन आपको प्राप्त हो सकता है, माता धन कारक हो सकती है, प्लस सोसाइटी, समाज, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रोल में होंगे, अर्थात आपको फायदा पहुंचाने के रोल में होंगे। समाज से, दोस्तों से, मित्रों से, ये सब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे आपकी उन्नति में, आपकी सफलता में। आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपके रिलेशंस हैं, आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, या आपके समाज है, ये सब यहाँ से बहुत अच्छा लाभ देंगे। माता इंक्लूडेड है उसमें। भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा, खासकर अचल संपत्ति, जमीन वगैरह से संपत्ति, ये जबरदस्त आपको लाभ देगी। इस बीच अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अपनी संपत्ति को, अपनी चल संपत्ति अर्थात पैसे से जमीन खरीद करके बेचना चाहते हैं, या पहले से जमीन है उसको बेचना चाहते हैं, तो उस सब में आपको बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी डीलर को जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। दूसरे, वाहन लेने का योग बन रहा है, एक नया वाहन आप खरीद सकते हैं, वाहन का भी योग इन 8 महीनों में बना हुआ है। ऐसा कुछ अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरे, बिजनेस में जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर अपने घर से सप्तम देखेंगे। हालांकि शनि की दृष्टियां जहां पड़ती वहां विच्छेदकारी होती, एकदम ये नोट करके रख लीजिए। शनि जहां रहेगा वहां पर नुकसान तो नहीं करता उतना, लेकिन जहां दृष्टियां इसकी विच्छेदकारी होती हैं वो समस्या कारक होती है, विध्वंसक होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो इससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। पहले नकारात्मक जान लें तो जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ी समस्या आएगी, कुछ ईगो का क्लैश होगा, कुछ विचार टकराएंगे आप लोगों में, थोड़ी सी मतभिन्नता हो सकती है, या किसी कारणवश आपको कुछ समय के लिए अलग भी रहना पड़ सकता है, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे किसी भी कारण से, या आपसी मनमुटाव के कारण यहाँ पे। लेकिन गुरु वहां पर बैठ करके चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मैंने प्रारंभ में कहा कि खूबसूरती इस समय के गोचर की यही है कि गुरु कई चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो गुरु यहां पर बैठ करके आपके लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य वगैरह को संभाल रहे हैं, जीवन साथी के जीवन में कुछ शुभता, कुछ मधुरता लाने का भी प्रयास गुरुदेव कर रहे हैं। यहाँ पर राहु से संबंध भी अलग हो गया है इनका, तो राहु यहाँ आ गए हैं, तो गुरु यहाँ पर स्वतंत्र बहुत अच्छा फल देंगे। दूसरी, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। तुला राशि और लग्न के जातक जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। आपके राहु छठे गोचर कर रहे हैं, शायद आपने हमारा पहले वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लिंक इसके साथ इस वीडियो के अंत में लिंक रहेगा, उसको देखिएगा। ऐसे भी राहु भी बहुत ही फेवर में आ चुके हैं तुला राशि के, शनि फेवर में है, गुरु आपके इस केंद्र में सप्तम बैठे हुए, तो कुल मिलाकर ये जो बड़े ग्रह हैं ये मिलकर के बहुत अच्छा फल आपको देने वाले हैं। केतु आपके ठीक कन्या राशि में चल रहे हैं, द्वादश स्थान पे, तो ये लगभग 1.5-2 वर्ष का समय तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये तो स्थान का प्रभाव मैंने देखा। देखिए शनि की दृष्टियां आप पहले देख लीजिए। तीसरी दृष्टि की बात मैंने कर दी, सातवीं दृष्टि एकादश स्थान, लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान, ये एकादश स्थान होता है। अब शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी, मैंने पहले बताया कि शनि की दृष्टियां विच्छेदकारी होती है, विध्वंसक होती है। लेकिन यहां पे 2 बातें हैं। शनि अपने घर से देख रहा है, मूल त्रिकोण है, प्रमुदित अवस्था में है, प्रसन्न अवस्था में है। कोई जब बहुत प्रसन्न होता है तो नुकसान करने के बारे में नहीं सोचता है, अगर मन प्रसन्न है तो यहां अपने घर में बैठ करके मुदित अवस्था में है शनि, मार्गी है, तो ऐसे भी नुकसान नहीं करने की सोचेंगे। लेकिन फिर भी दृष्टि है शनि की, सिद्धांत तो है ये दृष्टियां जहां पड़ेगी विध्वंसकारक होगी। दूसरी, अब खूबसूरती देखिए इस गोचर की, गुरु की 5वीं दृष्टि भी आपकी यही पड़ रही, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहां पर गुरु की पड़ रही है। शनि की दृष्टि जहां विध्वंसककारी होती है, विध्वंसक होती है, विच्छेदकारी होती है, गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, वहां पे अमृत का छिड़काव करती है गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है। शनि यहां विच्छेद कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, गुरु यहां अमृत वर्षा कर रहे हैं। और चूंकि शनि गुरु की आज्ञा में रहने वाला ग्रह है, तो जब देखेगा गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है
तो कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से आपको फायदा ही फायदा होगा। एकादश स्थान पे आपके सोर्स के नए सोर्स ऑफ इनकम के नए स्रोत जनरेट होंगे। कई अवसर आ सकते हैं इनकम के, उसको आपको पकड़ना है। इच्छा पूर्ति का समय है, जो पहले की डिजायर्स हैं इस पहले काफी समय से, उसके पूरा होने का समय आ गया है। ये शनि गुरु मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। दूसरी बात, शनि यहाँ पे लगभग पूरा हो गया। हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन वगैरह जाना चाहते हैं, या आप रिसर्च स्कॉलर है, आपके थीसिस वगैरह आपकी नहीं सबमिट हो रही है, आपके गाइड है, आपके सुपर हैं, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा आ गया है। आपके टीचर, आपके शिक्षक, आपके सुपर, आपके सीनियर्स आपको बहुत ही मदद करेंगे और आपकी रिसर्च वगैरह सबमिट हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे डॉक्टर्स जो एमडी, डीएम आदि करने के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके भी सफलता का योग जबरदस्त है। दूसरी बात, ऐसे लॉयर्स जो विधि क्षेत्र में काम करते हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी ये समय, तुला राशि के अगर जातक, तुला राशि और लग्न के जातक है, तो इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा और अपनी वक्तृता से, अपने वाणी के प्रभाव से आप कई महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट से लेकर आएंगे, जो चर्चा का विषय हो सकते हैं समाज में। शनि की द्वादश दृष्टि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 10 यहां देखेंगे तो ये धन स्थान को देखेंगे। शनि यहां से 10वीं दृष्टि उनकी यहां पड़ेगी। अब यहां थोड़ा देखेंगे तो गुरु की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है, तो आपका ये द्वितीय स्थान थोड़ा सा परेशानी भरा हो गया। इस स्थान से कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। दो कारण है इसके। एक तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहां पे, पहली बात। गुरु इसको संभाल रहे हैं, गुरु की भी दृष्टि यहां पे नहीं पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन गुरु जो मैनेज कर रहे हैं उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही, पहली बात। दूसरी बात, शनि जिस भाव से चतुर्थ होता है, उस भाव को काफी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। शनि यहां से चतुर्थ है, तो जब तक तो धनिष्ठा नक्षत्र में है 22 नवंबर तक यहां पर। अब चूंकि ये मंगल का घर है और मंगल के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र तक तो ये अच्छा है, 22 नवंबर तक तो अच्छा फल देंगे। उसके बाद जब शतभिखा नक्षत्र में आएंगे, राहु के नक्षत्र में, तब इस भाव से संबंधित फल बुरा देने लगेंगे, अर्थात वाणी में करवाहट हो जाएगी, कुटुंब में, परिवार में कलह का वातावरण बन जाएगा, आपका संचित कोष व्यय होने लगेगा, खासकर चिकित्सा पर व्यय हो सकता है आपका। यहां से अपने किसी की चिकित्सा में व्यय आप कर सकते हैं। दूसरी बात, पारिवारिक संपत्ति का विवाद यहां पर हो सकता है, तो इस सबसे थोड़ा सा द्वितीय भाव से सावधान रहेंगे। खान पान के कारण कुछ रोग पैदा हो सकते हैं, द्वितीय भाव हमारे आहार विहार से संबंधित है, इससे संबंध ये हो सकता है। दूसरे, शनि यहां पर आपके अब 6, 8, 12 इसको समझिए, 6, 8, 12 जिस भाव से कुंडली के 6, 8, 12 में या जहां बैठे वो 6, 8, 12 पड़ता है, तो उससे फल, उस भाव से संबंधित फल अच्छा देने लगेंगे। देखिए यहां से छठे कहां से बैठे हैं, यहां से छठे बैठेंगे, द्वादश से छठे बैठे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो द्वादश से छठे बैठे हैं। तो इसके लिए पहले बताया कि विदेश जाने की, अगर शिक्षा को लेकर के, अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए, या किसी विशेष एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो दिस इज बेस्ट टाइम। ये बहुत, इस बीच आप प्रयास करिए, आप निश्चित रूप से फॉरेन जाने के चांस आपके बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी, अब यहां से आपको विदेश से जुड़ करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी यहां से दे रहे हैं आपको। एमएनसीज में काम करते हैं आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो भी यहां से शनि आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। दूसरे, अष्टम भाव से देखें, तब यहां से 8वें पढ़ेंगे, दशम से 8वें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दशम का फल अच्छा देंगे आपका। दशम वैसे भी यहाँ पे जब कुंडली में दशम होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, राजनीति कराते हैं। तो तुला राशि के ऐसे जातकों के लिए राजनीति में सफलता के बहुत जबरदस्त योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके पैर में समस्या हो सकती है, पैर में टखने के नीचे यहाँ पे समस्या हो सकती है। उपाय में भी बताऊंगा आपको, उसके लिए क्या करना है। आप पैर में समस्याएं यहाँ पे, इससे अब यहाँ से फल देंगे तो पैर की समस्या कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में, कार्य क्षेत्र में, कर्म में बहुत गुणवत्ता लाएंगे, उसके कारण आपकी एक नई पहचान बनेगी। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए तो इस समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दूसरे,
ये अष्टम से हो गए, दशम से, अष्टम से दशम बैठेंगे आपके। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां का लाभ देंगे। तुला राशि के ऐसे जातक जो शेयर मार्केट, SIP इस सब में जो पैसा लगाते हैं उनके लिए लाभकारी, क्योंकि यहां से बैठे हुए हैं दशम, और यहां से दृष्टि एकादश स्थान पर है, लाभ स्थान पे, तो शेयर मार्केट। लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टा जो गैर कानूनी कार्य हैं धन कमाने के, उसमें फंसेंगे तो आप दिक्कत करा देंगे शनि। ये छोड़ते नहीं है, अगर आप उनके अनुकूल आचरण नहीं किए तो फिर ये परेशान कर देंगे आपको। शनि यहां से तो ये मार्गी शनि का ये प्रभाव पूरे 8 महीने कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की युतियां बहुत जबरदस्त फल दे रही हैं। जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है गुरु राहु उसको संभाल रहे हैं। राहु की गोचर बहुत अच्छा, गुरु का अच्छा गोचर, शनि का अच्छा गोचर, तो कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बस आपको क्या करना है, अपने पराक्रम पुरुषार्थ पे ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि सारे ग्रह बहुत अच्छा चाहें और आप कुछ न करें, आप आलस्य में पड़े रहे, आप रील देखते हुए जीवन बिता दें, तो फिर कोई ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एफर्ट आपको खुद करना है, प्रयास आपको खुद करना है, ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे, सफलता, धन सब कुछ खींचा हुआ आपके पास चला आएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका आपकी समझ में आया हो, सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। आप जब लाइक कमेंट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा वीडियो आपके साथ लेके आते हैं, अच्छी जानकारी के साथ आपको आपके सामने लेकर आते हैं। वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उपाय हम बताएं तो सबसे पहले, अगर आप क्योंकि पंचम शनि है, साउथ के जो ज्योतिष हैं वो कुछ एस्ट्रोलॉजी बुक में पंचम शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर शनि का प्रभाव किसी कारणवश जनपत्रिका वगैरह में अच्छा नहीं चल रहा है या महादशा वगैरह चल रही है, अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, तो ये प्रभाव लेने के लिए जो मैंने बताया कुछ उपाय आप कर सकते हैं। 4 नारियल शनिवार को, पानी वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे से घूमता है तो आप एंटी बाएं से यहां से घुमाएंगे, अपने दाहिने से ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। उल्टा घुमाना है आपको, बाएं से दाहिने जाना है, ऐसे घुमा करके 4 नारियल शनिवार को बहते जल में, नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, और इससे आपको पैर संबंधी जो समस्या आनी है उससे बच जाएंगे, और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं। विशेष उपाय है, इसको आप जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो में, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।